परफेक्ट रेस्ट। फतह के बाद करगिल की चोटियों पर लहराता तिरंगा, जो इस बात का ऐलान कर रहा है कि इन चोटियों पर भारत का कब्जा है। करीब 40 दिन चली करगिल जंग में वायुसेना से लेकर बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल हुआ। बेशक आसमानी हमले दुश्मन के हौसले पस्त करते हैं। किसी भी समय, चाहे युद्ध की स्थिति हो, चाहे शांति का समय हो, जो भी उनको मिशन दिया जाए उसको बखूबी कर पाए। लेकिन जीत का झंडा इन्फेंट्री के जवान ही गाड़ते हैं। देश के लिए हम हर वो काम कर सकते हैं जिसकी देश को जरूरत है। देश के लिए हम जान दे सकते हैं, देश के लिए हम जान ले भी सकते हैं। चट्टानी हौसले और फौलादी इरादे से लड़ते हुए आगे बढ़ते जवान, जो जरूरत के मुताबिक पिस्टल से लेकर मिसाइलें दागने तक से नहीं हिचकते। एक जवान या ऑफिसर जो इन्फेंट्री स्कूल में ट्रेनिंग करता है, वो फिजिकली फिट, दिमागी तौर से चौकस और उसमें एक सीखने की चाह होनी चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कहां से आते हैं वो जवान, कहां मिलती है ऐसी ट्रेनिंग जो उन्हें हथियारों के अचूक इस्तेमाल में माहिर बना जाती है। हम लोग हर उस चुनौती के लिए तैयार हैं जो हमारे सामने आएगी। इतने बड़े पैमाने पर लड़ाके कहां और कैसे तैयार किए जाते हैं, ये सवाल आपको जिस मुकाम पर ले जाते हैं उसका नाम है द इन्फेंट्री स्कूल। हेलो, मैं राजीव रंजन इस वक्त महू के इन्फेंट्री स्कूल में हूँ, जहाँ सेना के जवानों और अफसरों को जंग लड़ने के गुर सिखाए जाते हैं। यहाँ ये भी बताया जाता है कि हालात और दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाते हुए हमले की रणनीति क्या होती है। लेकिन जो सबसे अहम बात होती है वो है हथियारों से रिश्ता। पूरे देश में इकलौती जगह है कि जहाँ पिस्टल से लेकर मिसाइल फायरिंग तक की ट्रेनिंग दी जाती है। कहने को ये महू का इन्फेंट्री स्कूल कहा जाता है, लेकिन समझने के लिए इसे नींव का पत्थर पुकारना होगा, जिस पर सुरक्षा की पूरी इमारत टिकी है। सेना के अफसरों और जवानों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उठा रहा ये स्कूल दुनिया के तमाम स्टैंडर्ड्स पर एकदम फिट बैठता है। यूं तो इसकी बुनियाद 1886 में चांगला गली में स्कूल ऑफ मस्कटरी के तौर पर हुई, लेकिन हालात और जरूरत के साथ मकसद और जगह बदलते गए। आखिर में आजादी के बाद 1948 में महू में इन्फेंट्री स्कूल की बुनियाद पड़ी, जो हर साल 2050 अफसर, 9000 जवान और 500 विदेशी अफसरों समेत यानी कुल 11000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग देता है। इस हिसाब से ये स्कूल अभी तक इन्फेंट्री के लाखों जाबाजों को तैयार कर चुका है, जो क्वीन ऑफ बैटल पुकारी जाती हैं। हमारे जो जूनियर लीडर्स हैं उनमें इतनी काबिलियत हो कि वो किसी भी समय, चाहे युद्ध की स्थिति हो, चाहे शांति का समय हो, जो भी उनको मिशन दिया जाए उसको बखूबी कर पाए। मौजूदा पीढ़ी के लिए करगिल जंग कोई बहुत पुरानी जंग नहीं, जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर जमे घुसपैठियों को भगाने की मुश्किल थी, लेकिन ये काम भी इन्फेंट्री के जवानों ने कर दिखाया। कारगिल की लड़ाई का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि जितने भी यंग ऑफिसर थे हमारे इंडियन आर्मी के, उनके द्वारा लीड की गई थी और जिसमें हमने विजय हासिल की थी। In the skyline,
You can see a prominent saddle. यहाँ एक बार फिर से तैयारी दुश्मन पर धावा बोलने की है। Early morning, you can see a prominent red and white tower. ये इन्फेंट्री स्कूल के नए अफसर हैं जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं, पर हमले आंख मूंद कर नहीं किए जाते, बाकायदा प्लानिंग होती है। You can see a prominent conical feature. माहौल और हालात भी जंगल से कम नहीं, ताकि सब कुछ असली हमले जैसा लगे और वक्त आने पर चूक की गुंजाइश न रहे।